नमस्कार। ओम साई राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साइंस जीनी विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, साइंस जीनी विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो वीडियो है, यानी बाबा की आज की जो कहानी है, ये कहानी है 72 घंटे की बाबा की समाधि के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में बाबा ने यानी साईं बाबा ने महासमाधि ली थी, यानी अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अपनी महासमाधि से पहले भी बाबा ने 3 दिन यानी 72 घंटे के लिए अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाए थे, यानी 3 दिन के लिए भी बाबा ने समाधि ली थी। आखिर वो समाधि बाबा ने कब ली थी और उस समाधि की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। साथ के साथ मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जाऊँगा जिसका आपको अभी तक नहीं पता होगा। जैसे कि साईं सच्चरित, साथ के साथ अनेकों किताबों में लिखा गया है कि बाबा ने 72 घंटे की समाधि ली थी, जिसमें पूर्णिमा का जिक्र किया गया है। लेकिन बाबा ने उस दिन ही यानी पूर्णिमा के दिन ही समाधि क्यों ली थी, इसकी जानकारी भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। शिरडी में काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, काफ़ी किताबों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये रिसर्च की कि बाबा इस दिन ही समाधिस्थ क्यों हुए थे, और वो रिसर्च मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने अनेकों वीडियो में कहा है, यानी इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपसे कहा है कि बाबा दत्तात्रेय भगवान का ही रूप है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप जान पाएंगे कि बाबा ने जो अपनी 3 दिन की समाधि ली थी वो आखिर क्यों ली थी। वैसे तो ये सच केवल बाबा को ही पता है ना, उनके जीवन काल में जब बाबा ने समाधि ली तब लोगों को पता था, लोग केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन हम भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी दिन बाबा ने समाधि क्यों ली थी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साई राम। बाबा ने अपनी महासमाधि 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में ली थी, लेकिन इससे 32 वर्ष पूर्व भी बाबा अपनी जीवन रेखा पार करके ब्रह्मांड की ओर गए थे। सन 1886 ईस्वी में मार्गशीर्ष को पूर्णिमा के दिन ही बाबा ने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लेने का विचार किया। इसके लिए बाबा ने किसी से कुछ ना कहा, लेकिन बाबा जब समाधि लेते तो उनके शरीर की देखभाल कौन करता, यह भी एक प्रश्न था। बाबा को ऐसा कोई चाहिए था जो बाबा के शरीर का ख्याल रखे। इसके लिए बाबा ने महासापति को चुना। ये वही महासापति हैं जिन्होंने बाबा को साईं का नाम दिया और जो खंडवा मंदिर के पुजारी के साथ साथ बाबा के कुछ खास भक्तों में से भी एक थे। बाबा ने महासापति को बुलाकर कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना, और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, वरना मेरी समाधि इसी स्थान, एक स्थान को इंगित करते हुए बोले, इसी स्थान पर बना देना। यह सुनकर महासापति व्याकुल हो गए और बाबा को यह करने से रोकने लगे। लेकिन बाबा की लीला का तो किसी को क्या पता। बाबा ने कहा, मुझे जाना ही होगा, कुछ ऐसे काम हैं जो ब्रह्मांड में जाकर ही पूरे हो सकते हैं। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा ने किसी को भी कोई वजह नहीं बताई थी। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा को खांसी से इतनी पीड़ा हुई थी
कि बाबा ने कुछ दिन शरीर त्यागने का निश्चय किया था। यहाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाबा ने कहा था कि दुनिया का पाप इतना बढ़ गया है कि ये शरीर अब बोझ नहीं उठा पा रहा, इसके लिए सिर्फ ईश्वर मात्र साधना ही सारी पीड़ा दूर कर सकती है। लेकिन जो सत्य था वो तो केवल बाबा को ही पता था। अंततः बाबा ने मासापति को मना ही लिया और उसी दिन लगभग रात 10 बजे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे कि कोई मृत शरीर। जैसे ही अगली सुबह हुई, सब लोग बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई आने लगे। बाबा को ऐसे देखकर सब परेशान और व्याकुल हो गए। उधर मासापति बाबा के पास ही बैठे हुए थे। सब लोगों ने अपना अपना तर्क निकालना शुरू कर दिया। यह करते करते दूसरा दिन भी निकल गया। उसी दिन एक वैद्य को भी बुलाया गया जिसने बाबा का परामर्श भी किया, लेकिन उसने भी बाबा को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि शरीर हिलने की तो दूर की बात है, बाबा सांस भी नहीं ले रहे थे। इससे यह पता चलता है कि बाबा का शरीर तो पृथ्वी पर था, पर आत्मा कहीं और। खैर, मासापति को तो यकीन था कि बाबा वापस जरूर आएंगे। लोगों के आपस में परामर्श करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि बाबा के कहे अनुसार उनको अब समाधिस्थ करना ही उचित रहेगा, क्योंकि 72 घंटे यानी 3 दिन पूरे होने वाले थे। लेकिन मासापति, जिन्होंने बाबा को 3 दिन में से एक पल भी अपने से अलग नहीं किया और बाबा को दिए वचनों का मान रखा, वो बाबा को 3 दिन गोद में लेकर ही बैठे रहे। ये सब भक्ति नहीं तो और क्या थी। खैर, रात लगभग 10 बजे यानी 72 घंटे यानी 3 दिन पूरे होने के बाद रात लगभग 10 बजे वापस बाबा के प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई दिए। बाबा का सांस लेना फिर चालू हो गया और उनके अंग हिलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और उठकर बैठ गए। ये थी हमारे साईं की 72 घंटे की समाधि का विवरण। अब सबसे ज़रूरी बात, जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लोगों से बात करने के बाद और कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि आखिर वो दिन ही बाबा ने क्यों चुना, जिसका अभी तक किसी ने कोई भी विवरण नहीं दिया है, जो कि आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सन 1886 में मार्गशीर्ष को पूर्णिमा के दिन ही बाबा ने समाधि ली थी। जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि डेट ऑफ मार्गशीर्ष पूर्णिमा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो डेट 10 दिसंबर व 11 दिसंबर थी और इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी थी, जिसका बाबा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने पहले भी कहा है, साईं बाबा दत्तात्रेय भगवान का ही रूप है, जिसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ते आप जाकर देख भी सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह थी कि यही दिन बाबा ने समाधि के लिए क्यों चुना, जिसका जवाब भी मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया, क्योंकि उस दिन ही भगवान दत्तात्रेय जयंती थी और बाबा भी भगवान दत्तात्रेय का ही रूप है। इसके कुछ प्रमाण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 11 दिसंबर 1886 ईस्वी में शनिवार का दिन जो ये स्टार्ट हुई थी, वो 10 दिसंबर 3:56 पे हुई थी।
10 दिसंबर को ही भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा ने इसी तारीख के अंतराल में अपनी समाधि ली थी।